तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए जो बिहार पुलिस के लिए जो विविध क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। जिसमें आज भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 50-50 का सीरीज आएगा। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसआई के लिए भी है। और इसका जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ में उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन का भी डिस्कशन करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट है उन तक पहुंच सके और उन्हें एग्ज़ाम में अच्छा सहयोग मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है सबसे अधिक वन? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल झरना किस नदी पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है कुचिकल झरना, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 455 मीटर। यह किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? तो ये आपको बराही नदी पर है। किस नदी पर? बराही नदी पर। और बराही नदी पर ये झरना कहाँ है? तो ये झरना आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ कर यह कुचिकल झरना है? तो कर्नाटक में कुचिकल झरना स्थित है। और इसमें दिया है ये सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर लंबाई पूछेगा कितना है, तो सिंधु नदी की लंबाई आपको 2880 किलोमीटर हो जाएगा। एक है रावी नदी। रावी नदी का लंबाई पूछेगा कितना है, तो 720 किलोमीटर हो जाएगा। एक है चिनाब नदी। चिनाब नदी का लंबाई कितना है, तो 960 किलोमीटर हो जाएगा। चिनाब नदी का लंबाई कितना है, तो 960 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आइए देखते हैं। सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई कितना है? तो सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। झेलम की लंबाई कितना है? झेलम की लंबाई हमारा 725 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 725 हो जाएगा। और ब्यास है, ब्यास का लंबाई कितना है? 470 हो जाएगा। गंगा का लंबाई कितना है? तो 2525 होता है। गंगा की लंबाई कितना है? गंगा नदी की लंबाई 2525 है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 2525 गंगा नदी है, जो भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गोदावरी हो जाएगा। कौन नदी है सब दक्षिण भारत की सबसे लंबी? गोदावरी नदी। सभी नदियों की लंबाई हम देख रहे हैं। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर। गंगा 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 की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। तो इसमें पूछा है दक्षिण भारत की, तो इसलिए हमारा गोदावरी आंसर होगा। और और गंगा जो है वो उत्तर में बहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो मरीना बीच है यह है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 12 किलोमीटर है। और यह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु के चेन्नई में आपको मरीना बीच स्थित है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा मीनार है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो कुतुब मीनार है। कौन है? कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मीटर में पूछेगा तो 73 मीटर हो जाएगा। कितना? 73 मीटर हो जाएगा। अगर फीट में पूछेगा तब फीट में वो पूछेगा तो 239 फीट हो जाएगा। कितना? 239 फीट। और ये और झूलती मीनार ये कौन है? तो पीसा की मीनार है। और चार मीनार, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपको तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, जिसे किसने बनाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? तो सबसे बड़ा मस्जिद आपको जामा मस्जिद है, जो कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसे? तो आपको जामा मस्जिद को किसने बनाया था? शाहजहां। और एक है ये जो बी ऑप्शन में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद को भी किसने बनाया था? शाहजहां ने। यह कहाँ स्थित है? तो शाहजहां द्वारा जो बनाया गया है मोती मस्जिद है वो आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में स्थित है। ये ध्यान पर रखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको मुंबई बंदरगाह है। कौन है? मुंबई बंदरगाह। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा है। क्या है? गहरा बंदरगाह कौन है? तब विशाखापट्टनम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। और अगर फीट में पूछेगा तो 597 फीट हो जाएगा। 597 फीट हो जाएगा। और यह किस नदी के किनारे है? तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है यह, गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी लंबाई कितना है? तो 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 649 किलोमीटर। कितना है? 649 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत में मतलब कौन नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये आपको जो नर्मदा और ताप्ती, ये है दोनों जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है जो नदियों के मुहाने पर जमाव मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिससे उनका जो नदियों का धारा है वो निर्बल हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बी और सी दोनों है। नेक्स्ट देंगे, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर आपको पीतमपुरा है। कौन है? पीतमपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको NH-44 है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 4112 किलोमीटर। कितना है? 4112 किलोमीटर। यह उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्थित है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक है, जिसकी लंबाई कितना है? 4112 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई कितना है? तो 4189 किलोमीटर है। कितना है? 4189 किलोमीटर। यह कहाँ से कहाँ चलती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन से भारत के सबसे लंबे तटरेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 1241 किलोमीटर गुजरात का है। कितना है? 1241 से। और राज्यों का देख लेंगे, गोवा। गोवा का कितना तटरेखा की लंबाई है, मतलब समुद्र कितना सटता है? तो गोवा 132, गुजरात 141 हो गया। और तमिलनाडु कितना सटता है समुद्र से? तो 960 किलोमीटर। और आंध्रा 972। आंध्रा कितना? तो आंध्रा कितना है? आंध्रा है 972 है। तो इसमें सबसे अधिक कौन हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च सौर सामान है? भारत का सर्वोच्च सौर सामान कौन है? तो आपको परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 26 जनवरी 1950 को। और एक भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 2 जनवरी आपको 1954 को। कब? तो 1954 को शुरुआत हुई। आपको भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? तो 1954 में। और परमवीर चक्र 1950 में। और एक है अशोक चक्र। अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में हुई थी। अशोक चक्र 1952 में हुई थी। अब पद्म विभूषण ये भारत रत्न के साथ ही दिया जाता है, मतलब उस भारत के रत्न जो है उसी वक्त शुरुआत हुआ था पद्म विभूषण की। मतलब ये भी पुरस्कार एक पद्मश्री है, एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है। इसका भी शुरुआत 1954 में ही हुआ था। लेकिन इसको भारत रत्न से अलग करके पद्म विभूषण, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया पद्म पुरस्कार को। कौन कौन? तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो इसको कब बांटा गया था? तो 1965 में उससे अलग करके इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्न में कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? तब क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको कौन हो जाएगा? तो
कक्ष हो जाएगा जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देंगे, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश प्रसा है। कौन है? प्रसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व की प्रथम महिला विश्वविद्यालय, विश्व की प्रथम महिला नहीं, विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है ये? तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान लगभग उसी में है। और दूसरा विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कौन है? तो दूसरा विश्वविद्यालय आपको नालंदा विश्वविद्यालय है। यह कहाँ है? तो यह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो एस भंडार नायके बनी थी। यह कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी? तो यह श्रीलंका की बनी थी। और कब बनी थी? तो 1960 में। कब? तो 1960 में एस भंडार नायके श्रीलंका की पीएम बनी थी। और एक है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो यह पाकिस्तान की पीएम बनी थी। कब पाकिस्तान की पीएम बनी थी? तो 1988 में। कब? तो 1988 में बनी थी। और ऑप्शन देख लेंगे, एक है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा कौन है? तो यह अंतरिक्ष यात्री है। रूस की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, मतलब रूस की नहीं, मतलब विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। और यह अंतरिक्ष में कब गई थी? तो आपको 16 जून 1963 को यह अंतरिक्ष में गई थी। कहाँ अंतरिक्ष में गई थी? कब? तो 16 जून 1963 को गई थी। कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चाइना है। कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन है? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन देश, मतलब विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला है। प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला आपको फ्रांसिस फिप्स है। कौन है? फ्रांसिस फिप्स है। और भारत का पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन है? तो भारत के हो जाएगा पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय हो जाएगा भारत के कौन से हो जाएंगे? पी बंदोपाध्याय हो जाएंगे, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। और दक्षिणी ध्रुव पर भारत कौन पहुंचे थे? तो महिला पहुंची थी, तो रीना कौशल धर्मकट्टू। कौन? रीना कौशल धर्मकट्टू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपको जुंको तेबई है, जो कहाँ की है? तो ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। और यह कब चढ़ी थी? तो आपको 1970 में चढ़ी थी। कब? तो 1970 में यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसन थे। कहाँ के थे? तो ये यूएस के थे। और रॉबर्ट पियरी जो थे, यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर। एमुंडसेन है नाम इनका। तो ये कहाँ गए थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर। और एक है, और इसी में ऑप्शन एडमंड हिलरी है। एडमंड हिलरी कौन है? तो ये भी पर्वतारोही है। एडमंड हिलरी कौन है? पर्वतारोही। और तेंजिंग शेरपा, मतलब शेरपा तेंजिंग, ये दोनों पर्वतारोही है। कौन है ये? पर्वतारोही है ये दोनों। और दोनों है एक ही साथ में 1953 में पहली बार इन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की थी एक ही साथ में, जिसमें एडमंड हिलरी पहले गए थे और उसके बाद शेरपा तेंजिंग गए थे। तो शेरपा तेंजिंग तो नेपाल के हैं और ये एडमंड हिलरी भी गए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? तो मैगलन था। कौन था? मैगलन था, जो विश्व की चारों ओर समुद्री यात्रा किया था। और मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटालवी व्यवसायी था। कौन था? इटालवी व्यवसायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश आपको यूएसए है, जो कब भेजा था? तो 20 जुलाई आपको 1969 को भेजा था। कब? 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव को भेजा था। कौन? तो आपको अमेरिका भेजा था। और पहले व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला
प्रथम व्यक्ति था, मतलब ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गार्गिन थे। ये कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। और इन्होंने कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1961 में गए थे। ये सिर्फ अंतरिक्ष का सैर किए थे। और जो अमेरिका के जो नील आर्मस्ट्रांग है वो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कौन है आपको? तो ये गार्डरूड एड्रले है। कौन? गार्डरूड एड्रले है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम इनका थोड़ा अटपटा है। और भारत में पूछेगा कि भारत के कौन है जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किए थे? तो ये कौन है? तो मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन है जो भारतीय जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किए थे। मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो आपको सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना? मतलब इच्छा मृत्यु का प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो आपको नीदरलैंड बना। कौन बना? नीदरलैंड। इसमें क्या है? तो आपको जो आदमी जिसको मरने का मन होगा तो अपनी इच्छा से सरकार से इजाजत लेकर मर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। जहाँ का लिखित संविधान है। कहाँ है वहाँ का संविधान? लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित कहेगा तो भारत का। सबसे पहला लिखित अमेरिका का। ब्रिटेन का जो है वो अलिखित है। क्या है? तो अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था शांति के नोबेल? तो क्रेडिक पासी को। क्रेडिक पासी यहाँ पे नहीं होगा, क्रेडिक पैसी इनका असली नाम है। क्रेडिक पैसी होगा नाम इनका। तो ये और एक इनको कब मिला था शांति में नोबेल? तो 1901 में मिला था। और ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के। इन्हें 1901 में नोबेल मिला था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो किसे? तो वान बेहरिंग को सम्मानित किया गया। किसे? वान बेहरिंग को। और भारत के किस व्यक्ति को चिकित्सा में नोबेल मिला? तो आपको हरगोविंद खुराना को। किसे? हरगोविंद खुराना को मिला है। किसे? हरगोविंद खुराना को मिला है। आपको चिकित्सा में नोबेल मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको मारिया एस्टेला रेजाबेला बनी है। कौन? मारिया एस्टेला रेजाबेला बनी है। और विजय लक्ष्मी जो पंडित है वो भारत की ओर से यूएन में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। कौन? प्रथम महिला थी। और ये कब प्राप्त की थी? तो 1951 में। और एक है कैटलिन नोवाक। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कैटलिन नोवाक हाल ही में जो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन है? तो कैटलिन नोवाक जो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देंगे। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आपको एशिया है। और विश्व में कितने महाद्वीप है? तो विश्व में आपको 7 महाद्वीप है। कौन कौन? तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो गया। और उसके बाद हो जाएगा नॉर्थ यूएस, फिर साउथ यूएस मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और एक कौन है? तो एक अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका एक है। तो आपको 7 महादेश है जिसमें पहले नंबर पर कौन है? तो एशिया है। दूसरे नंबर पर आपको अफ्रीका है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर आपको नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पर कौन है? तो साउथ अफ्रीका है मतलब क्षेत्रफल में। और 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वें नंबर पर हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। और यूरोप हो जाएगा 6ठे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है जो 7वें नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो महासागर विश्व में कितना है? तो 5 है। कितना है? 5 महासागर है। तो इसमें तो 4 दिया है। एक है आर्कटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर, एक आर्कटिक, एक प्रशांत हो गया, एक आर्कटिक महासागर हो गया, एक प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक, एक हिंद महासागर हो गया, और एक महासागर है, वो कौन है? तो वो है आपको अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका ये महासागर भी है और महादेश भी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही है खाली। क्या है? तब सिर्फ बर्फ का पहाड़ है। तो ये कितना हो गया महासागर? भारत पूरा विश्व में 5 महासागर हो गया। और इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो ऐसे रूस है, लेकिन 7 बड़ा देश आप ध्यान पर रखिएगा, जिसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है आपको रुक। क्या है? रुक चीन। रुक चीन, अब आ भारत। क्या है ट्रिक? तो रुक चीन, अब आ भारत। तो रूस से तो आपका रूस हो गया, क से कनाडा हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चीन से तो चीन ये तो हो ही गया, और अ से क्या होगा? अ से अमेरिका होगा। तो पहले अमेरिका जो था वो चौथे नंबर पर था। पहले अमेरिका किस नंबर पर था? चौथे नंबर पर। लेकिन अब अमेरिका तीसरे नंबर पर आ गया है। वो क्यों आया है? तो रूस का जो अलास्का क्षेत्र है वो चाइना को वो रूस का जो अलास्का क्षेत्र है वो अमेरिका को मिल गया है, जिसके चलते अमेरिका का जो अब क्षेत्रफल है वो तीसरे नंबर पर है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका ट्रिक क्या है? तो रुक चीन, अब अ से अमेरिका हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, अब ब से ब्राज़ील हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वें नंबर पर तो भारत है ही है। तो यहाँ पर खाली आपको ध्यान रखना है कि जो रूस से रूस, क से कनाडा, और ची से चीन, अ से अमेरिका। तो यहाँ पर जो अमेरिका चौथे नंबर पर जा रहा है उसको तीसरे नंबर पर कर देना है, और चीन को चौथे नंबर पर, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वें नंबर पर। तो क्या ट्रिक है? रुक चीन, अब आ भारत हो जाएगा इसका ट्रिक। तो इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको कौन है? तो आइए देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है। तो ये जनसंख्या वाला नहीं कह रहा है, जनसंख्या घनत्व तो कह रहा है। तो ये कौन है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर है, और सिंगापुर की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 6369 है। कितना है? 6369 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे लंबा सीमा वाला देश कौन है? तो ये कनाडा है, जिसकी सीमा की लंबाई अन्य देशों से कितना लगती है? तो 8893 किलोमीटर। कितना? 8893 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। किसकी? तो कनाडा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, मतलब द्वीपों का समूह में, मतलब जहाँ बहुत से द्वीप होंगे तो उसके समूह को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? तो आपको इंडोनेशिया में, मतलब वहाँ पर छोटे छोटे बहुत से द्वीपों को मिलाकर इंडोनेशिया देश बना है। तो इसीलिए इसको सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया है। और क्वेश्चन एक और पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा, ये समूह सिर्फ हटा देगा, समूह हटा देगा, पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और अगर पूछेगा कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर सिर्फ नदी लगा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको माजुली है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इंडोनेशिया जो है
वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? तो सबसे बड़ा मतलब ये चौड़ाई में पूछ रहा है, तो चौड़ाई में कौन हो जाएगा? तो अमेजन हो जाएगा। अमेजन का चौड़ाई लगभग 38 किलोमीटर, कितना है? 38 किलोमीटर आपको इसकी चौड़ाई है। जो ये कहाँ स्थित है अमेजन? तो आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ है अमेजन नदी? तो दक्षिण अमेरिका में है। और एक है ऑप्शन में नील नदी। नील नदी कहाँ है? तो नील नदी आपको ये अफ्रीका में है। कहाँ है? तो नील नदी आपको अफ्रीका में है। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई में नील नदी है। इसकी लंबाई कितना है? तो 6650 किलोमीटर है। कितना है? 6650 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी हो जाएगा। और अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई कितना है? तो 38 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? यहाँ पर सागर पूछ रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। कौन है? दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। कौन है? सुपीरियर झील है। जो कहाँ स्थित है? तो आपको यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर सुपीरियर झील स्थित है। और एक है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है ये। कैस्पियन सागर एक झील भी है और कैस्पियन सागर भी है। तो कैस्पियन सागर झील जो है रूस में है। और कैस्पियन जो सागर है वो एशिया महादेश के पश्चिम में स्थित है। जिधर तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान देश है उधर यह कैस्पियन सागर झील स्थित है। कहाँ है? तो एशिया महादेश के पश्चिम में स्थित है। और एक है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? तो बैकाल झील भी यह रूस में है। कहाँ है बैकाल झील? तो रूस में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कौन? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8850 मीटर है। कितना? 8850 मीटर है। और एक है इसमें ऑप्शन में मकालू पर्वत। मकालू पर्वत कहाँ है? तो यह नेपाल और तिब्बत के बीच है। किसके? नेपाल और तिब्बत के बीच में है। आइए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला आपको एंडीज है। जो कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और माउंट मैकाले ये कहाँ है? तो नेपाल में है। और ये कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और रॉकी जो पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कौन है? नॉर्थ यूएसए। नॉर्थ यूएसए में कौन है? तो रॉकी पर्वत है। और एंडीज जो है यह साउथ अमेरिका में, साउथ यूएसए में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। कौन है? माउंट कोटोपैक्सी है। जो कहाँ स्थित है? तो आपको इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। आइए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये हुबली है। हुबली है। कौन है? हुबली। जो कहाँ है? तो यह भारत में कर्नाटक में स्थित है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 1507 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी इस स्टेशन की लंबाई है। जो कहाँ है? तो हुबली में। एक हुगली है, हुगली नदी है जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और हुबली जो है यह जगह का नाम है। और इसमें दिया है ट्रांस साइबेरिया। ट्रांस साइबेरिया का है? तो रूस का रेल मार्ग है। कहाँ है? तो रूस में रेल मार्ग है। कहाँ है? तो रूस में है। और इसकी लंबाई कितना है? तो आपको 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ट्रांस साइबेरिया की लंबाई कितना है? तब 9289 किलोमीटर है। और लेनिनग्राड से यह व्लादिवोस्टोक तक जुड़ती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है? तब 9289 किलोमीटर। और जो हमारा क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो हुबली हो जाएगा, जो कर्नाटक में है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। आइए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन है?
तो गोबी है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो आपको मंगोलिया में है। कहाँ है? तो मंगोलिया में है। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी आपको उलान बटोर है। और सहारा, सहारा यह कहाँ है? तो यह अफ्रीका, यह अफ्रीका में का सबसे बड़ा, अफ्रीका एवं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है? सबसे ऊंचा बिल्डिंग विश्व का सबसे कौन है? तब बुर्ज खलीफा है, जिसकी लंबाई कितना है? 828 मीटर। कितना है? 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। आइए नेक्स्ट देंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो आपको महाभारत है। कौन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? तो ये महाभारत है। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। कौन है? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, जो कहाँ है? तो यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? तो यह फ्रांस में स्थित है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 7821 किलोमीटर है। कितना है लंबाई? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग की लंबाई, ये राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितना है? तो 7828 किलोमीटर राजमार्ग की लंबाई है, जो कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका सेकेंड वीडियो था ये ख़त्म हो गया, सेकेंड पार्ट। और भी इसमें 4 पार्ट आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, आपको देखने में भी आसानी होगा। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट को फ़ायदा हो एग्ज़ाम के व्यू से। तो थैंक्स दोस्तों।